हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार बुक राकेश गोस्वामी जी का है। ये तृतीय संस्करण है यानी तीसरा। हम ये इतनी मोटी किताब जो है पढ़ चुके हैं। एक एक आपको जो है देखिए, एक क्लास का जो हम वाइट बोर्ड पर पढ़ाए हैं, दूसरा इसका एकदम रिकॉर्डिंग फॉर्म जैसे आज मिल रहा है, और तीसरा लेक्चर यानी एक विषय पर तीन तीन वीडियो हम लोग बनाए हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे, आप भी देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। टोटल इसमें जो प्रश्न है दोस्तों, वो टोटल प्रश्न है इसमें 131 प्रश्न। ये देखिए 131 प्रश्न टोटल है। आज हम सारा प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा समय न लेकर सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दिल्ली ब्लू पार्टी के पुनरुद्धारक हैं, यानी दिल्ली ब्लू पार्टी के पुनरुद्धारक हैं। ए कृपाल सिंह शेखावत, बी गुरचरण सिंह, सी के वी जैना, डी हिम्मत शाह। तो इसमें सही जवाब है गुरचरण सिंह। आज हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, इसलिए हम जो है सिर्फ प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, जिससे हमारा आपका ज़्यादा समय ना लगे। इसलिए चलिए फिर से शुरू करते हैं। दिल्ली ब्लू पार्टी के पुनरुद्धारक हैं तो गुरचरण सिंह जी हैं। भारत में स्टूडियो पार्टी के पितामह कहे जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं गुरचरण सिंह जी। वह काव्यत्री जो चित्रकार भी थी, मतलब एक ऐसी कविता करने वाली या लेखिका के साथ साथ जो एक कलाकार भी थी, तो वो है महादेवी वर्मा। ये इनकी जो दीप शिखा इनकी रचना है, उसमें ये पेंटिंग खुद की हुई है और इनकी बहुत लाजवाब रचना है। आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा अनुभव फील होगा। इसके बाद है दीपशिखा श्रृंखला के लिए चित्र किसने बनाया? तो भैया दीपशिखा चित्र श्रृंखला के लिए महादेवी वर्मा जी ने स्वयं बनाया था। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए आगे है, भारत में सबसे पहले कोलाज प्लेट, इतने से ही पूरा पता चलेगा किससे, कोलाज प्लेट बनाई और उसे इंटेग्लियो पद्धति से अम्लांकन प्लेट की तरह छापा। तो भैया वो छापे हैं कौन? कमल कृष्ण जी। कौन? कमल कृष्ण जी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र के चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़े थे? यानी दिल्ली शिल्पी चक्र जो 1949 ईस्वी में इसको बीसी सान्याल जी जो है शुरू करते हैं, उस दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित पूछा गया है। तो उसमें है हमारे कृष्ण, कमल कृष्ण जी। अल्लाह श्रृंखला की अनुकृतियाँ किसकी है? अल्लाह श्रृंखला की अनुकृतियाँ किसकी है? तो देखिए, ये जो कृतियाँ हैं ये देवयानी कृष्ण की है, और ये देवयानी कृष्ण कमल कृष्ण की पत्नी हैं। इनकी अल्लाह श्रृंखला बहुत बेजोड़ है। के.सी.एस. पनिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके तंत्र कला। किससे? तंत्र कला से संबंधित है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, वर्ड्स एंड सिंबल। क्या वर्ड्स एंड सिंबल चित्र श्रृंखला किसका है? तो ये जो है ये है आपका के.सी.एस. पनिक्कर का। चोलमंडल नामक कलाकारों का एक ग्राम किसने स्थापित किया था? तो ये किए थे के.सी.एस. पनिक्कर जी। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक। तो देखिए, संथाल परिवार है, किसका है? रामकिंकर बैज का। यह छेक्षणी किसका है? रामकिंकर बैज का। श्रम की विजय किसकी? देवी प्रसाद राय चौधरी। तो इनकी अमरनाथ सहगल की क्या है? अनसुनी चीखें। दीप जलता रहा रात भर, दीप जलता रहा रात भर किसका चित्र है? तो ये जो चित्र है दोस्तों, वो है डॉक्टर जगदीश गुप्त का। हम आगे देखते हैं। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज
क्या, ट्रिप्टीज, सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज 1925 ईस्वी में कैनवास पर एक्रेलिक रंग से बनाया गया है। शीर्षक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। तो ये है तैयब मेहता साहब है। इनकी काली श्रृंखला बहुत प्रसिद्ध है। हम ज़्यादा श्रृंखला नहीं बोलेंगे क्योंकि आगे लिस्ट में लगा हुआ है। महिषासुर चित्र श्रृंखला जो 1996 ईस्वी में कैनवास पर एक्रेलिक रंग से बनाया गया है। किसने चित्रित किया है? तो ये भी आपके तैयब मेहता जी चित्रित किए हैं। तैयब मेहता का डायगोनल, क्या, तैयब मेहता का डायगोनल जो 1973 ईस्वी में तैल माध्यम से शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है? तो यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, इसे आधुनिक कला का मक्का कहा जाता है। विख्यात शांति निकेतन त्रिफलक जो 1986 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग से बना, इसके चित्रकार हैं। तो इसके चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार हैं हमारे आपके बीच के वही कलाकार हैं तैयब मेहता साहब। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा है? तो वो है काशी शैली। क्या, काशी शैली। निम्न में से कौन समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा है? तो वह है आपके रामचंद्र शुक्ल। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत सूख गया है। मैं अभी 3 क्लास जो है आपके लिए रिकॉर्ड करके आया हूँ। थैंक यू सो मच। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। छपाक है। तो छपाक कृष्णा रेड्डी का प्रसिद्ध विस्कोसिटी प्रिंट है। क्या, विस्कोसिटी प्रिंट है। कृष्णा रेड्डी के किस छापा चित्र पर महान जर्मन संगीतकार लुडविग वान बीथोवन की रचना पेस्टोरल सिम्फनी 6 का प्रभाव है? तो ये है पेस्टोरल पर। क्या, पेस्टोरल। मस्खरे मतलब विस्कोसिटी किसकी कृत है? मस्खरे जो है विस्कोसिटी में किसकी कृत है? तो ये भी आपके कृष्णा रेड्डी साहब का है। अकबर पदमसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर पदमसी का जन्म मुंबई में हुआ था। 1928 ईस्वी में हुआ था। आगे हम देखते हैं। अपने मेटा स्केप सीरीज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसके सही जवाब है अकबर पदमसी। किस कलाकार का निधन 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर या तमिलनाडु में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर पदमसी की मृत्यु पूछ रहा है। निधन मतलब मृत्यु। किस कलाकार का निधन 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर या तमिलनाडु में हो गया? तो अकबर पदमसी का हो गया। वुमेन इन लैंडस्केप जो 1961 में तैल माध्यम से बना है, किसका है? तो ये भी आपके है अकबर पदमसी का। इसके बाद दूसरी रचना है प्रश्न नंबर 26। लवर्स 1987 कैनवास पर तैल रंग और कपल जो 2006 में बना है कैनवास पर तैल रंग, चित्रों के चित्रकार कौन हैं? तो भैया ये भी आपके हैं अकबर पदमसी। प्रश्न नंबर 27। भिक्षुक परिवार जो जल रंग में है, शीर्षक चित्र को किसने चित्रित किया? क्या, भिक्षुक परिवार। तो इसके जो सही जवाब है वो है नित्यानंद महापात्रा। नित्यानंद महापात्रा लखनऊ यूनिवर्सिटी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वहीं के अध्यापक भी थे। जीवन का जन्म टेम्परा माध्यम से किस चित्रकार के हैं? नित्यानंद महापात्रा के। टेम्परा माध्यम में पवित्र परिवार नामक चित्र को किसने चित्रित किया है? पर नित्यानंद महापात्रा ने किया है। सर्वरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? तो
प्रदोष दास गुप्ता के भी थे और नंदलाल बोस के भी थे। तो यहाँ नंदलाल बोस नहीं है, इसलिए प्रदोष दास गुप्ता के थे। पेंसिव मोड जो ब्रांज माध्यम में 1951 ईस्वी के मूर्तिकार कौन है? तो है सर्वरी राय चौधरी साहब। कौन? सर्वरी राय चौधरी। रिंकू 1996 में प्लास्टर ऑन पेरिस पे बना है शीर्षक मूर्त शिल्प के शिल्पकार हैं सर्वरी राय चौधरी साहब। ठीक है, इसके बाद है 33 नंबर, किस अथवा चुंबन, किस या चुंबन 1975 ईस्वी ब्रांज में के मूर्तिकार कौन है? तो सर्वरी राय चौधरी साहब हैं। गुरुदेव जो 1951 में ब्रांज माध्यम में बना है, किसका मूर्त शिल्प है? तो ये भी आपके सर्वरी राय चौधरी का है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान 1971 में ब्रांज पर बना शीर्षक मूर्त किसने बनाई है? तो ये बनाए हैं सर्वरी राय चौधरी साहब। ठीक है, इसके बाद है रिक्लाइनिंग वुमेन। क्या? रिक्लाइनिंग वुमेन 1968 में ब्रांज माध्यम से शीर्षक मूर्त शिल्प के निर्माता हैं सर्वरी राय चौधरी। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कौन है? सर्वरी राय चौधरी साहब हैं। हिम्मत शाह ने किस कला विद्यालय में अध्ययन किया? तो ये MS विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से थे, जो ऑप्शन में इधर है। देखिए, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से। हाथ 1979। प्लास्टर अलसी का तेल, चांदी का वर्क किसकी कृत है? तो ये है मूर्तिकार हिम्मत शाह का। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी VR खजुरिया का संबंध किस राज्य से है? तो VR खजुरिया आपके जम्मू कश्मीर से हैं। कहाँ? जम्मू कश्मीर। VR खजुरिया का एक शीर्षकहीन ग्रे मार्बल से बना है मूर्त शिल्प कहाँ संग्रहित है? तो एक बात जानते हैं, 98% कलाकार जो आधुनिक के हैं समकालीन, उनकी रचना जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। अगर आपको ऐसी व्यवस्था आ जाए कि कुछ न समझ में आए, तो जहाँ कोई नहीं तो तुक्का मारने में क्या जाता है, क्या पता सही हो जाए। तो वहाँ आप आंख मूंद कर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली मार देना। ठीक है, वैसे मैं सपोर्ट नहीं करता तुक्की तुक्का का, क्योंकि मेरा खुद नहीं तुक्की तुक्का लगता। तो चलिए दोस्तों, प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट्ट का जन्म कब हुआ था? तो यह 1948 में हुआ था। लतिका कट्ट का जन्म, देखिए लतिका कट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक कलाकार कौन हैं? तो नवतांत्रिक कलाकार हैं GR संतोष। निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? तो वो हैं GR संतोष के। गुलाम रसूल संतोष पूरा नाम है। किस कलाकार ने डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाई? क्या किस कलाकार ने डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाई? तो ये बनाए थे मंजीत बावा साहब। आगे देखते हैं, टाइगर इन मूनलाइट नामक चित्र किसने बनाया है? तो ये बनाए हैं जोगेन चौधरी साहब। काली श्रृंखला जो कैनवास पर एक्रेलिक रंग से है, किसकी पेंटिंग है? तो ये है आपके GR संतोष, गुलाम रसूल संतोष का। वृष यानी बैल बनाने के लिए कौन मशहूर है? तो एक सुनील नाम के व्यक्ति हैं, जिनका नाम है सुनील दास, और यही सुनील दास सही जवाब होंगे। प्रश्न नंबर 49, KG सुब्रमण्यम की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो KG सुब्रमण्यम की जो प्रसिद्धि है चित्रकार के रूप में है, म्यूरलिस्ट के रूप में है। तो यहाँ पर जो है चित्रकार उचित होगा। भारत में कितने सर्वप्रथम सेरिग्राफी पद्धति की शुरुआत हुई? भारत में किसने सर्वप्रथम सेरिग्राफी पद्धति की शुरुआत की? कौन? KG सुब्रमण्यम जी।
कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार केजी सुब्रमण्यम जी। केजी सुब्रमण्यम ने फेरी टेल ऑफ सरपली किस माध्यम में चित्रित किया? तो ये किए थे आपके अपने मिश्रित माध्यम में। अब हम आगे देख लेते हैं। केजी सुब्रमण्यम का किंग ऑफ द डार्क चैम्बर लखनऊ के चारबाग रेलवे के अपोजिट साइड है। तो केजी सुब्रमण्यम किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना है? तो हमने कहा भी लखनऊ के चारबाग रेलवे से आउटसाइड में जाएंगे वहीं है। मशरूम ग्रोथ कागज पर जल रंग से संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। शीर्षक कृत के रचनाकार हैं कौन है भैया? तो ये भी हैं आपके केजी सुब्रमण्यम। विख्यात चित्र सुजाता वास पद्धति में किसका है? तो सुजाता है अवतार सिंह पवार। बुल फाइट किसकी पेंटिंग है? तो बुल फाइट किसकी पेंटिंग है भैया? तो बुल फाइट है अवतार सिंह पवार की। ये बहुत बेजोड़ करारा जवाब दिए हैं। ठीक है, इसमें क्या है ना कि एक बुल है, सांड है, वो एक धूप में जो है धूप में पूरा बांधा गया है, तो वही है विरोध, सूरज से विरोध कर रहा है। फ्रेंड्स इन कलर 1960 में बोर्ड पर ऑयल एंड सिल्वर से है। संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। कलाकार साहब कौन है? तो कलाकार साहब आपके हैं कौन है? जयराम पटेल साहब। मैं थोड़ा पानी पी लूं। प्रसिद्ध कृति स्टडी इन साइलेंस के कलाकार हैं कौन है भैया? साइलेंस के कलाकार तो जयराम पटेल। निम्नलिखित में से एक विख्यात मूर्तिकार हैं श्रीखंडे साहब। श्रीखंडे का मूर्ति शिल्प बनारस मेटल में कहाँ सुरक्षित है? ABC आर्ट गैलरी। कहाँ? ABC आर्ट गैलरी में। युगल जो 2000 ईस्वी में बना था, शीर्षक मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है भैया? तो ये भी आपके श्रीखंडे जी हैं। ये अपनी पत्नी का बहुत बेजोड़ चित्र बनाते हैं। अभी आगे दिया होगा, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद 62 नंबर हे राम के रचनाकार हैं कौन है भैया? तो सदा शिव गंगाधर श्रीखंडे। पूरा नाम है ये भैया, याद कर लो, सदा शिव गंगाधर श्रीखंडे। संगीत वादक, स्नेह, युगल इत्यादि प्रतिमाओं के निर्माण हैं। किसने ये सब निर्माण किया है? तो प्रतिमा का निर्माण पूछ रहा है, तो सदा शिव गंगाधर श्रीखंडे साहब हैं। गुरु जयंती 1980 कैनवास पर तैल चित्र शीर्षक चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो इसके जो चित्रकार हैं वो आपके हमारे बीच के हैं भूपेन खक्कर साहब। मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव चित्र किस कलाकार द्वारा बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं भूपेन खक्कर के द्वारा। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं भूपेन खक्कर। ये एक क्या थे? तो ये एक फीमेल थे। क्या थे? फीमेल। लिखना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। देखिए, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने विख्यात ययाति चित्र श्रृंखला बनाई। तो सभी जानते हैं ययाति के लिए ए रामचंद्रन जी बहुत मशहूर हैं, है ना? बिल्कुल है भाई, ऐसे क्यों कह रहे हो? ग्रीन लॉर्ड्स पांड चित्र के चित्रकार हैं ए रामचंद्रन। न्यूक्लियर रागनी चित्र का किसका शीर्षक है? ए रामचंद्रन का। किसके चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवि को पंछी, पशु या शंकुक किसके चित्रों में ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पंछी, मछली, शंबुक के रूप में देख सकते हैं? तो ये देख सकते हैं ए रामचंद्रन। बद्रीनाथ आर्य के
कला को कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है कला रत्न का। ये वही बद्रीनाथ आर्य हैं जो लखनऊ विद्यालय के लिए मशहूर हैं। मन मयूर वास में के कृत हैं। मन मयूर किसका है भैया? तो बद्रीनाथ आर्य का है। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक है क्या है? तो वो है गंगावतरण। क्या गंगावतरण? सांवरी वास विधा में बना है जो इलाहाबाद प्रयागराज संग्रहालय में संग्रहित है। शीर्षक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की है? बद्रीनाथ आर्य। सांवरी बहुत, देखिए बद्रीनाथ कौन है भैया? तो ये हैं कृष्ण जी। और कृष्ण जी कैसे हैं? सांवले हैं। बस कृष्ण जी सांवले हैं, एक रचना याद हो गई। काले और सफेद रंग के साथ, क्या? काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाली कलाकार का नाम बताइए। तो ये हैं भैया आपके जो है सफेद और काले से, तो ये नसरीन मोहम्मदी। इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो देखिए भैया श्रीखंडे जी मूर्तिकार हैं, बाकी सब चित्रकार हैं। फ्लैग्स 1983 ललित कला अकादमी नई दिल्ली में किसकी पेंटिंग है? अर्पिता सिंह की। किसकी? अर्पिता सिंह। अब देखिए अर्पिता सिंह की पेंटिंग फिगर्स एंड फ्लावर, क्या? फिगर्स एंड फ्लावर्स 1971 में कैनवास पर तैल रंग किसके संग्रह में है? तो भैया ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। जैसा कि हमने बताया था कि 90-95% जो है जो नए कलाकार हैं उनका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ए वुमेन सिटिंग एंड स्टैंडिंग तैल माध्यम से किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये है अर्पिता सिंह की। बनारस श्रृंखला के लिए मशहूर है या इसके चित्रकार? देखिए बनारस श्रृंखला के चित्रकार रचनाकार पूछ रहा था, यहाँ होगा मनु। कौन यहाँ होगा? मनु पारेख। लेकिन देखिए भैया, लेकिन यहाँ माध्यम पूछ रहा है तो कैनवास पर जल रंग। ठीक है, आगे देखते हैं। विमान सुंदरम ने किस कला संस्था में अध्ययन किया? तो विमान सुंदरम कहाँ किए रहे? MSU बड़ौदा में किए थे। निम्नलिखित में से एक प्रिंट मेकर हैं, तो एक प्रिंट मेकर कौन है? अनुपम सूद जी हैं। नंदलाल बोस चित्रकार हैं, मंजीत बाबा चित्रकार हैं, महेंद्र पांडे मूर्तिकार हैं, लेकिन प्रिंट मेकर पूछ रहा अनुपम सूद। अनुपम सूद का कार्य ऑफ द वॉल्स क्या है? तो ये शिला मुद्रण लिथोग्राफ है। अब देखिए निहारिका पेंटिंग किसने निर्मित की? गुलाम मोहम्मद शेख यानी GM शेख ने। एक अचंभा देखा रे भाई 2003 में कागज पर गौश पेंटिंग किसकी है? तो ये है गुलाम मोहम्मद शेख का। हम आगे देख लेते हैं। सर देखिए गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने चित्रों में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? तो ये किए हैं आकाशीय परिप्रेक्ष्य। व्हेन चंपा ग्रू अप जो 1984 में श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं नीलिमा शेख। गुलाम मोहम्मद शेख की कलाकार पत्नी नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ प्रभावित है, किससे प्रभावित हैं? तो मुगल लघु चित्रकला से भी हैं, जापानी वुडकट से भी हैं, पाश्चात्य आधुनिकता से हैं, सब मिला जुला के चारों से, उपरोक्त में सभी। आधुनिक भारतीय चित्रकार में अपना विशिष्ट योगदान देने वाली कलाकार माधवी पारेख किसकी पत्नी है? तो भैया माधवी पारेख जैसे वैसे मन पारेख, तो ये मन पारेख की बीबी जी हैं। इसके बाद है अपने बनारस चित्र श्रृंखला को लेकर चर्चित कलाकार कौन है? तो मन पारेख जी हैं, हमने पहले ही बता दिया। किसके चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित है? विकास भट्टाचार्य के। विख्यात कृति विसर्जन 2000 में मिश्रित माध्यम में किसका है? तो यह विकास भट्टाचार्य का। बाकी विसर्जन बनाए थे गगननाथ टैगोर भी। ठीक है, अत्यंत चर्चित गेम सीरीज के रचनाकार हैं विकास भट्टाचार्य। क्या गेम सीरीज के रचनाकार हैं? विकास भट्टाचार्य। कोलकाता क्राई तैल चित्र के रचनाकार हैं विकास भट्टाचार्य। कौन? विकास भट्टाचार्य। माँ शीतला तैल पर संग्रह
रेखा और तरुणपुरी के चित्रकार कौन है भैया? तो ये हैं विकास भट्टाचार्य साहब हैं। हम लोग तेजी से रिवीजन करेंगे, ठीक है। द टोटेम 1971 में तैल रंग पेंटिंग है, किसकी है भैया? तो ये है विकास भट्टाचार्य की। क्लोज टू इन्वेस्ट वर्ड्स ऑफ द विकास भट्टाचार्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मनसेज मजूमदार। डाल श्रृंखलाबद्ध चित्रों के निर्माण किसने कराया था? विकास भट्टाचार्य ने। ज्योत्सना भट्ट, ये ज्योति भट्ट की पत्नी है, ज्योत्सना भट्ट किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिरेमिक के लिए है। सिरेमिक की जादूगर कही जाने वाली ज्योत्सना भट्ट का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो 11 जुलाई 2020 को हुआ था। देखिए अब हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे 100 नंबर पहुंच गए हैं। सिरेमिक की जादूगर कही जाने वाली ज्योत्सना भट्ट का निधन कब हुआ था? अभी हमने बताया कि 11 जुलाई 2020 को। 101 नंबर, निम्नलिखित में से एक छापाकार प्रिंट मेकर है तो कौन है? प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल साहब, लखनऊ के कलाकार। रघु राय किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो रघु राय फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध हैं। शहर 1984 कैनवास पर तय रंग से शीर्षक चित्र किसका है? सुधीर पटवर्धन का है। ईरानी रेस्तरां 1977 कैनवास पर तय रंग किसका चित्र है? सुधीर पटवर्धन का है। और सुधीर पटवर्धन जी एक्सीडेंट ऑन द वे इनकी बहुत अच्छी रचना है। सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है? तो वो प्रभाव है आपका लेझे ही है ना। देखिए राइट 1996, ट्री 1995 इत्यादि चित्रों के चित्रकार कौन है? तो ये है सुधीर पटवर्धन। विख्यात चित्र पोखरण जो 1991 में है के चित्रकार कौन है? सुधीर पटवर्धन। मुंबई लोकल ट्रेन को किसने प्रमुखता से चित्रित किया? सुधीर पटवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल माध्यम के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? जल माध्यम के हैं तो वो हैं आपके समीर मंडल। भारतीय मूल के ब्रिटानी शिल्पकार कौन है? तो अनीस कपूर। आर्सेलर मित्तल आर्बिट स्ट्रेटफोर्ड जो लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और पर्यवेक्षण टावर है, उसे किसने डिजाइन किया था? अनीस कपूर और सेसिल बालमोड ने। देखिए यही हम पढ़ रहे थे, आर्सेलर मित्तल और आर्बिट स्ट्रेटफोर्ड जो लंदन में स्थित 14.5 मीटर ऊंची मूर्ति और पर्यवेक्षण टावर है, उसे किसने डिजाइन किया? अनीस कपूर और सेसिल बालमोड। अर्पणा कौर का जन्म हुआ था 1954 ईस्वी में, कहाँ हुआ था? तो अर्पणा कौर का जन्म 1954 ईस्वी में हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। 1954 ईस्वी के दंगे 84, तभी मैं सोचूं 54 कैसे होगा, 54 में इनका जन्म ही हुआ है। 1984 ईस्वी के दंगे पर आधारित एक चर्चित चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? अर्पणा कौर ने। वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने बनाया? अर्पणा कौर ने। कबीर पर आधारित एक सीरीज बॉडी इज जस्ट ऑफ गारमेंट किसके पेंटिंग के साथ स्कल्पचर भी थे, किसने चित्रित किया था? जिसमें पेंटिंग के साथ स्कल्पचर था, किसने चित्रित किया था? तो ये किए थे अर्पणा कौर। कौन? अर्पणा कौर जी। देखिए किसके चित्रों में कैंची एक प्रतीक के रूप में बार बार उभरता है? कैंची, तो अर्पणा कौर के। डे एंड नाइट सीरीज किसने पेंट किया था? डे एंड नाइट सीरीज अर्पणा कौर। मैन विद डॉग मूर्ति के निर्माता हैं ध्रुव मिस्त्री। निम्नलिखित में से एक वास माध्यम से प्रसिद्ध कलाकार हैं, क्या वास माध्यम से प्रसिद्ध कलाकार हैं? राजेंद्र प्रसाद। एक ख्यात चित्र
महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया उसके रचनाकार कौन है? अतुल डोडिया 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला में किस वस्तु का अत्यधिक प्रयोग किया है? तो जो सबसे अधिक सुबोध गुप्ता बर्तन बाबा के नाम से जाने जाते हैं। किस कलाकार का संबंध स्थापन कला से है? तो ये आपका सुबोध गुप्ता का है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित विख्यात इंस्टॉलेशन बरगद का पेड़ यानी कि स्टेनलेस स्टील किसके द्वारा चित्रित है? तो ये है आपका जो है सुबोध गुप्ता के, हाँ बिल्कुल सुबोध गुप्ता की। वेरी हंगरी गार्ड 2006 में स्टेनलेस स्टील कंटेनर इंस्टॉलेशन को किसने बनाया था? तो ये भी आपके बनाए थे सुबोध गुप्ता बाबा, बर्तन बाबा इन्हें कहते हैं। अमृत कौर और रविंद्र कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अमृत कौर और रविंद्र कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो लघु चित्र शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है। चलिए हमारा लास्ट चल रहा है पेज। 1926 में हाथनी का लाइफ साइज शिल्प द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट ईटन ऑन 2006 में शीर्षक किसने बनाया था? तो ये आपके अपने पराई थी भारती खेर जो सुबोध गुप्ता की पत्नी है। 1927 ईस्वी में अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग की कौन है? तो ये है भारती खेर। कलाकार भारती खेर किसकी पत्नी है? तो हमने अभी बताया सुबोध गुप्ता की पत्नी है। और देखिए बीजू का चित्र श्रृंखला किसका है? बीजू का चित्र श्रृंखला अवधेश मिश्र का है। इनका कला और विमर्श नामक एक पुस्तक है। क्या? कला और विमर्श नामक एक पुस्तक है। कला विमर्श पुस्तक का संपादक किसने किया? अवधेश मिश्र ने। बीजू का रिटर्न व लय श्रृंखला के कलाकार कौन हैं? तो इसके हैं आपके अवधेश मिश्र। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।